एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका पार्ट नंबर 6 है, 16 है और उसकी पावर x+1 है, प्लस 24 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x+2। सबसे पहले हम 16 का एलसीएम बनाएंगे तो वो 2 की पावर 4 आ जाएगा। x+1 को एज इट लिख देंगे, प्लस 20 का एलसीएम बनाएंगे वो आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उसकी होल पावर होगी 2x ओवर, नीचे वाले को हम एज इट लिख देंगे। बस हम 8 के पेयर्स बनाएंगे वो 2 की पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 के साथ, ये बन जाएगा 4x+4। इसी तरह हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2x के साथ, तो ये बन जाएगा 4x। नीचे वाले को हम फर्स्ट वाली अमाउंट को एज इट लिख देंगे और यहाँ पे 3x+6 हमारे पास बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4x+4 को लिखेंगे, प्लस अब इन दोनों की बेस सेम है, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे 4x+2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, इन दोनों की बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे। पावर को यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 को हम लिख सकते हैं 2+2 की फॉर्म में। हम लिखेंगे 2 की पावर 4x+2 + 2 4x+2 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे हमारे पास सिंप्लीफाई करने से x और 3x को प्लस करने से आया 4x और -3 और +6 को सॉल्व करने से आया 3। नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे, हम 3 को 2 पार्ट्स में करेंगे, उसको 2 और 1 हम लिख सकते हैं। क्योंकि हमने कॉमन लेना था 4x+2। ऊपर वाली अमाउंट में से हम 2 की पावर 4x+2 को कॉमन ले लेंगे और ऊपर हमारे पास बच जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 और नीचे से हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 2। अब हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये बनेगा 4 + 5 ओवर 2, अगर इनको प्लस करेंगे तो 9/2। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम 64 का एलसीएम बनाएंगे, 2 की पावर 6 आ जाएगा, होल पावर जो है वो बाहर वैसे ही रहेगा। 9 को हम 3 की पावर 2 लिख देंगे। अब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली पावर के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बाहर वाली पावर के साथ, उसको कैंसिल आउट करेंगे। 3 1s are 3 2s are 6 2 1s are 2 1s are, ये आ गया -4 और 3। अब हमने क्या करना है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको उल्टा देंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, हम 1 को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। अब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो दूसरी वाली रकम को हम उल्टा देंगे। उल्टाने से हमारे पास आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई 27/1। अगर कटिंग नहीं होती तो एज इट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे में भी हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब हम इस 2 को बाय पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को भी पावर के साथ बाय मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब इस 3 और इस 3 की बेस सेम है, इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे और ये वाला 3 और ये वाला 3 भी पावर बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर, कटिंग करने से आंसर आएगा 3 की पावर 5 और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 4 3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है 9 वाला। हमारे पास सबसे पहले हम 5 की पावर n को अलग और 5 की पावर 3 को अलग करेंगे और यहाँ पे 5 की पावर n और 5 की पावर 1 को अलग कर देंगे। नीचे वाले पार्ट में वैसे ही 5 की पावर n अलग है, उसमें से हम 5n हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। कॉमन लेने के बाद हम उसकी कटिंग करेंगे। 5 की पावर 3 हमारे पास बन जाएगा 125 -30/5, इसको माइनस करने से आएगा 95/5। अगर इसकी मज़ीद कटिंग करें तो आंसर आ जाएगा 19।